लेडी सीएम पंजाब जनाब मरियम नवाज साहिबा के बाद बिलावल भुट्टो ने भी अदलिया पर तनकीद के निश्तर चला दिए हैं और इन तनकीद की जद में जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश की पार्लियामेंट और बांग्लादेश की जुडिशरी तक आए। जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने ऐसे क्या क्या अल्फाज कहे जो वाकई काबिल मुजम्मत है और जनाब बिलावल भुट्टो साहब के पेट में किस चीज़ की दर्द है, इन चीज़ों को हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम इस सब के पीछे बैकग्राउंड देखें कि बिलावल भुट्टो को ख़ास तौर पर आज ये बातें क्यों नहीं करनी चाहिए, तो आज पार्लियामेंट में इस वक्त सऊदी अरब के मस्जिद नबवी के इमाम सालेह आए हुए थे और सऊदी अरब का एक पूरा वफद मौजूद था वहाँ पर जो इन तमाम हालात को देख रहा था और पार्लियामेंट का इजलास स्पेशल अटेंड करने आया था। मेहमानों को घर बुलाकर अगर मेज़बान खुद आपस में लड़ते रहेंगे तो ऐसा कैसे चलेगा। आज के दिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस बात पर शदीद रद्द-ए-अमल दिखाया और जनाब हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि आज बिलावल भुट्टो को ऐसी तकरीर नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि आज मेहमान घर आए हुए थे। बहरहाल बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर में जनाब हसीना वाजिद साहिबा से शुरू किया और हसीना वाजिद को एक हीरो करार देखते हुए कहा कि जब हसीना वाजिद ने उस कोटे को ख़त्म कर दिया था और बांग्लादेश की जुडिशरी ने उस कोटे को दोबारा से लेकर आए और उस कोटे को वापस लाने की वजह से उस जुडिशरी के एक फैसले की वजह से पूरा बांग्लादेश तहस नहस हो गया। मैं बिलावल भुट्टो साहब को बताता चलूं कि वो एक फैसला नहीं था बल्कि उसके पीछे एक 15 साल का दुरानिया था जब जो हालात आज पाकिस्तान में है वही बांग्लादेश में किया जा रहा था और बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में आज लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, बांग्लादेश में भी आवाज़ को दबाया जा रहा था और वो एक रिएक्शन था। इसके बाद बिलावल भुट्टो ने मज़ीद तनकीद को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जनाब पाकिस्तान की जो अदलिया है वो इतनी ज़्यादा कम्पिटेंट है कि वो टमाटर और समोसे का रेट तक वो जो है वो तय कर सकती है और वो डैम भी बना सकती है। इनका नॉर्मली जो ये इशारा था ये साकिब निसार साहब की तरफ से था क्योंकि साकिब निसार ने जो है इस चीज़ का इब्तिदा किया था। साकिब निसार जो थे वो एक एक्स्ट्रा जुडिशल कामों में बड़े एक्टिव थे, लेकिन यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ना तब इतनी मजबूत थी, पाकिस्तान के जो सियासतदान थे वो तब इतने मजबूत नहीं थे कि वो डैम बना सकते, ना ही वो आज इतने मजबूत हैं, बल्कि वो कल भी एक दूसरे से इंतकामी सरगर्मियों में मुलव्वस थे, आज भी वो एक दूसरे से इंतकाम ही ले रहे हैं। अगर मज़ीद आगे बढ़ें तो बिलावल भुट्टो ने आगे बढ़ते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुर्दा जमात थी जिसे पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसने उसमें दोबारा से जान डाल दी और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा से असम्बलियों में लाने के लिए ये फैसला दिया गया। मैं जनाब बिलावल भुट्टो साहब को याद करवाता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो, कान एक तरफ से पकड़े या फिर दूसरी तरफ से पकड़े, बाज वही रहेगी। जनाब ये लोग पहले से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम तले थे और इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ही इलेक्शन लड़ा था, लिहाजा ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद ख़त्म हो चुका था बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब भी पार्लियामेंट में मौजूद थी, नाम चेंज हो जाने की वजह से पार्टियां चेंज नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी पार्लियामेंट में मौजूद है और आपको मरोड़ किस चीज़ का उठ रहा है। पार्लियामेंट में जो मकसद है जमहूरियत का सबसे बेहतरीन यही तरीका है कि तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, तो यही हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी अपॉर्चुनिटी बनती थी, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपॉर्चुनिटी दी गई। आपकी इस तरह की बातें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अदलिया है उन्होंने उनको फेवर किया है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जो सीटें हैं वो टाफियों की तरह बांट दी गई। तो मैं बिलावल भुट्टो साहब से पूछना चाहता हूँ कि जो सीटें आपको मिली ही नहीं है क्या वो आपको दे दी जाए? आखिर आपको क्यों वो सीटें दी जाए? एक जगह से अगर आपने 6 सीटें टोटल जीती हैं तो वहाँ से आपको 10 सीटें मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? अगर जो नुमाइंदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दी है वो नुमाइंदगी आपको कैसे दी जा सकती है? ये आपका हक किस तरह हो सकता है? और पाकिस्तानी अवाम ने अपने नुमाइंदे अगर चुने हैं तो मखसूस नशिस्तों पर भी उन्हीं नुमाइंदों का हक है। कभी जनाब मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, कभी बिलावल भुट्टो की तरफ से अदलिया की ये तौहीन एक मायने खेज बात है
اور اب یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ ادارے کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں. میرے خیال سے سپریشن آف پارٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. عدلیہ اپنا کام کرے اور پارلیمنٹ اپنا کام کرے, لیکن پارلیمنٹ کا کام کسی ایک دیوار یا کسی ایک شخص کو دیوار کے ساتھ لگانا یا کسی ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانا نہیں, بلکہ پارلیمنٹ کا جو کام ہے وہ اداروں کو مضبوط کرنا ہے, اور پارلیمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کی بہتری کے لیے قانون سازی کرے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کومنٹ سیکشن میں ضرور